अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिजा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाई हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदात नदात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हमा शाहाज गुलामान हुसैन खुद सिया हल्का बगोशान हुसैन। मोसामी दात रसूल मकबूल आफरी बर लबो दंदान हुसैन। मंचे परवाए क़यामत दारम दस्तमो गोशे दामान हुसैन। दी आशना तो करते हैं मिदत हुसैन की। मिदत कहते हैं तारीफ को। अब सुनो आप, मजा आएगा। दी आशना तो करते हैं मिदत हुसैन की। दी आशना बोले तो जो दीन से वाकिफ है। हर दीन बोलने वाला दीनदार नहीं होता हो। जो इमाम हुसैन को माने, सिद्दीक़ अकबर को माने, उन्हें दीनदार होता है। दी आशना तो करते हैं मिदहत हुसैन की, महरूम दीन समझेगा अजमत हुसैन की। अब जो बोला आपको या हुसैन नहीं बोलना, शरबत नहीं बनाना, खड़े के सलाम नहीं पढ़ना, दरगाह को नहीं जाना, तो मेरी नजर में तो उन्हें मुसलमान नहीं है। आप क्या समझते आप जाने, मैं तो इनको मुसलमान ही नहीं समझता। अब लोग आप बोलते बेशक, लेकिन फिर जाके उनका शक रहते हैं। मैं ऐसा हूं कि शक वक नहीं, दामन पकड़ लेना और फिर इधर उधर नहीं जाना। ऐसा बोलते बाबा, उम्र गुजर गई मेरी, अच्छे अच्छे लोगों को देखो मैं, इधर जी 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 बोलते, उधर जाके उनसे भी मिलते, उनसे मिलते। इसलिए अलानिया लिख दिया गया है, दी आशना तो करते हैं मिदत हुसैन की, महरूम दीना समझेगा अजमत हुसैन की। महरूम दीना समझेगा। अब ये शेर सुनिए, सरमाया नजात मोहब्बत हुसैन की। सरमाया बोले तो कैपिटल, जो पैसा लगाते हैं ना कारोबार में, सरमाया पूंजी, पूरी खजाना, समझ गए। ये बच्चों को समझा रहा हूं मैं। ये कल के आलिमा है ये। अब आगे बढ़ाएंगे आला हजरत के पैगाम को। मगर सही आला हजरत, खाली नाम की आला हजरत नहीं, खाली नारे मांगने को है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत, उसके बाद फुस। अब हैदराबाद में तो इसी तरह डोगलापना, लीडरों के पीछे पड़े हुए हैं, उलमा के पीछे पड़े, मशाकिर के पीछे पड़े हुए, आला हजरत को छोड़े हुए, नौकरी के से आगे इधर उधर से आला हजरत को छोड़ दिए। ऐसे ऐसे आला हजरत के मानने वालों को देख रहा हूँ कि अहले हदीसों की मस्जिद में मौजूद नहीं कर रहे। अस्तगफुरुल्लाह, मैं ऐसे आला हजरत के मानने वालों को नहीं समझता। इसलिए कह रहा हूं, सरमाया नजात, नजात की पूंजी, नजात का खजाना, नजात का कैपिटल, नजात का जरिया, वो इमाम हुसैन की मोहब्बत है। सरमाया नजात मोहब्बत हुसैन की, खैरे खुदाए पाक अदावत हुसैन की। अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब, अल्लाह उनको दोजख में डालेगा। इधर बोल रहे हम हुसैन को मानते,
उधर जाके मुखालिफिन से मिल रहे, तबलीगी जमात में जा रहे हैं, हाँ, उधर जाके सुलह कुलियत की बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, वो चलता, ये सियासत है। बोला सियासत में है, मजहब में है तो मजहब में रहो, सियासत में घुस के ईमान क्यों खराब कर ले रहे? ऐसी सियासत नहीं चाहिए जहां ईमान खराब हो जाए। तो इसलिए जो इमाम हुसैन का नहीं मानने वाला है, खाली इतना भी बोल दिया मेरे नजदीक ये शरबत कई को, मैं बोलता इन्हें ईमान वाला नहीं है, ये दौर वो है नहीं है। तो मुस्तहब है, सुन्नत हो, मैं आप लेना वो इस्तिलाह यहां नहीं है। यहां तो इमाम हुसैन की मोहब्बत देखेंगे। इसलिए सरमाया नजात मोहब्बत हुसैन की, खैरे खुदाए पाक अदावत हुसैन की। अली का पहला नंबर बोल रहे, ये क्या है? अजमेर के पूरे मुजावरा, ये खाजिमा नहीं है, मुजावरा है ये। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला को पूरा बोल रहे हैं। अब रहते हैं ईमान में, बोलो आप फिर जवाब दिलाना भी। कह के बरेलविया है, कह के आला हज़रत के मानने वाले हैं, कह के अशरफिया है, कभी हमें अकेले जवाब देना, पूरे मिलकर जवाब देना। आपको नहीं मालूम है मैं कौन हूं? हैदराबाद में आला हज़रत का नाम नहीं लेते थे। मैं आला हज़रत का उस जमाने में यौम मनाता था। ना बरेलविया थे ना अशरफिया थे, हाँ समझे। अब वो लोग आके मेरे को बोल रहे आला हज़रत आला हज़रत, बोला तुम पढ़े क्या आला हज़रत? हाँ, क्या आला हज़रत बोल रहे? आला हज़रत को पहचानते? हाँ, हम हैदराबाद में रह के पहचानते उनको। तुम बरेली में रह के नहीं पहचानते। अगर पहचानते तो डोला भरा नहीं करते, अपनी बात पे कायम रहते, भुक्के रहते, लेकिन दामने मुस्तफा थामे रहते। ये तालीम दो, समझे हमारे इमाम साहब। हाँ, तो बच्चों की औकात खराब नको करो, समझाओ इमाम हुसैन कौन है, सिद्दीक़ अकबर कौन है। ये है असल है, असल जैसा ये है। ये रख के जैसा करके अपनी जो है वो बगा लेना नहीं है शायरी कि मैं भी तबड़ा खतीब हूं, मैं बड़ा देख रहे हो, बड़े बड़े आलिमा आ रहे जाके जो सियासी लीडरों के साथ बैठ के चमचागिरी कर रहे। क्या पता हम बरेली के, हम वहां के, यहाँ के, कहेंगे नहीं है तुम अगर आला हज़रत के होते तो ये सियासी लोगों के पास नहीं बैठते। इसलिए मैंने कहा कि सरमाए नजात मोहब्बत हुसैन की, खैरे खुदाए पाक अदावत हुसैन की। अल्लाह के खैर को अब खैर बरसना ना। देख लो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आसाम, ऐसा पकड़ पकड़ के मुसलमानों को मार रहे, आबादियां खाली कर दे रहे, मस्जिदें खूबसूरत खूबसूरत मस्जिदें गिरा दे रहे। रोजाना अखबार में पढ़ा कोई चमचा लीडर बोल रहा सब मिले हुए हैं। अब आप लोगों को खबर नहीं है, इसलिए मैं यहां आया हूं आपको होशियार करने के लिए। हाँ, आप बनो तो इमाम हुसैन के चमचे बनो, ये क्या लीडरों के चमचे बनो, इन्हें कुछ भी करने वाले नहीं है। ये जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो सदर है, जिसको लीडर लेके फिर रहे बदमाश, वो गुस्ताख नबी है, उसको सदर मान नहीं। क्या करी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? हमको कोई नहीं चाहिए, किसी को बचाने की जरूरत है। इमाम हुसैन बचा लिए पर्सनल, नहीं समझे मेरी बात? तो इमाम हुसैन का दामन था, वो हमारे लीडर इमाम हुसैन। अब आप इधर उधर ये लीडर उधर बोल के नहीं जाना, ये लीडर नहीं है, सबसे बड़े गिदरा है ये। इन्हों अपनी दुकाना सजाने के लिए, अपने मकाना बनाने के लिए कर रहे। ये लीडरों के पीछे जाके उलमा भी चमचागिरी कर रहे, मशाइखिन भी चमचागिरी कर। तो इसलिए हम बोले सरमाए नजात मोहब्बत हुसैन की, खैरे खुदाए पाक अदावत हुसैन की। अब शेर सुनो, शक्ले निफाक हो गई बेपर्दा खुद ब खुद। हाँ, निफाक बोलते मुनाफिक। कुरान पढ़े, हाँ पढ़ना अच्छा, कुरान में सब कुछ है, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह क्या बोला? काफिरों को, मुनाफिकों को इकट्ठा करके मैं दोज़ख में डालूंगा। और आप बड़े खुशी खुशी जा रहे। मुनाफिक को मुनाफिक नहीं समझ रहे, उन्हें कलमा पढ़ता ना। ये दौर नहीं है कलमा पढ़े, वो सहाबा का दौर था, कलमा पढ़े तो मुसलमान समझने का। ये दौर बहुत वो है, हर कलमा पढ़ने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला, हर रोजा रहने वाला,
हज उमरा करने वाला, हर जो कुरान पढ़ने वाला, हर आलिम, हर मुर्शिद, हर सूफी मुसलमान नहीं हो सकता। ये मुनाफिक है। ये अगर मुनाफिक नहीं होते तो ख्वाजा गरीबनाथ की दरगाह को गिरा देना तो कोई एहतजाज हुआ हैदराबाद में? बोलो। फिर वो मुजावरा करे, वो राफजिया है पूरा मुजावरा, बदमाशा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा बोल रहे हैं और आला हजरत को बुरा बोल रहे हैं। आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ सकते आप अजमेर शरीफ में। हाँ, क्योंकि उन्होंने खारिजिया है, हराम के राफजिया है, खारिजिया नहीं राफजिया है। इसलिए मैं खुल के आनिकार बोलता हूँ। मैं आपको मस्जिद में बैठ के छोटी मस्जिद में बोल रहा नहीं, अब बड़े बड़े मैदानों में बोलो उनको मुजाहिरा है। मैं उनको नहीं मानता। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, अगर आप अल्लाह हज़रत के सच्चे चाहने वाले हैं तो आप इन लोगों का बाइकाट करना नहीं। वो बड़े खानदान के, या खानदान पानदान नको बताओ, अकीदा बताओ। अब बोल रहे हम गौसे आजम किया खानदान के हैं, हम खादरी है, हम चिश्ती है, हम सोहरवर्दी है, हम शहजादे गौसे आजम है। चलो बात में कहो ये बात, हम आपका शिजरा नहीं देख रहे, हम आपसे पूछ रहे अकीदा क्या है। हम ये नहीं पूछ रहे आपका खानदान क्या है, आपको पैसा कितना है, आपको आप कितने नमाजी है, कितने परहेजगार है, आप कितना कुरान पढ़े, कितने हाफिज है, कितने आलिम है। ये सब बातें नको बताओ हमारे को, ये बताओ अकीदा क्या है। तो इसलिए लिखा गया सरमाए नजात मोहब्बत हुसैन की, खैर खुदाए पाक अदावत हुसैन की, शक्ल निफाक हो गई बेपर्दा खुद ब खुद, क्या काम कर गई है शहादत हुसैन की। सही शहादत इमाम हुसैन का समझने वाला वहाबियों से, तबलीगी जमात से, जमात इस्लामी से, रहमानियों से, शैतानियों से नहीं मिलता सुलह कुलियत के नाम पे, न राफजियों से न तफजीलियों से। कितना भी बड़े खानदान का होगा, अगर भी मेयार है ना भाई, साहबी को साहबी मानना है ना। अब आप ये आज जलसा हो रहा, कौन से बैनर पे हो रहा, हम ऐसा सीना तान के बोलते हम सुन्नी है बोले। हाँ, मैं ऐसे ऐसे उनके महलों में घुस के तकरीर करके निकलो। ये बड़े बड़े आते ना, नहीं जा नहीं सकते। हाँ, खाली इन्हों नाम क्या है। हाँ, ये जो है स्टेज के शेर है, निकलते ढेर है। हमारे सामने आओ बोलो। हाँ, आप क्यों नहीं बोलो, उनको भी बोलो सामने। ये स्टेजों पे ठहर के आला हजरत अलग है, गली में घुस के उसके घर में घुस के आला हजरत अलग है। हम वो लोगों में से हम समझते निफाक क्या है, कुफ्र क्या है, सूरत देख के पहचान लेते। इसलिए अदब सीखो, अदब। आप सुन लीजिए, मैं बोलूंगा जरूर, आपको बताने आया हूं। मैं खुश ये बच्चों को देख के मेरे को खुशी हुई, क्योंकि यही बच्चे कल अहले सुन्नत का काम करेंगे। तो मैं इनको सही जहन देने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह इनके दिल में मेरी बातों का असर डाल दे। अब ये जमात का नाम क्या है हमारा, कुल-हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत व जमात। इस बैनर पे हो रही है 10 रोजा जलसे। मुहर्रम में हम 10 रोजा जलसे करते हैं। हमारा मरकज आज 43 साल से जामे मस्जिद अफजलगंज पहला मरकज अहले सुन्नत जमात हैदराबाद में उस्मानिया दवाखाने के बाजू है। 43 साल से कभी भी नागा नहीं हुआ। इतना हम मुकाबला करके हैदराबाद में रह के, हाँ, आला हजरत के दुश्मनों से, गौसे पाक के दुश्मनों से, गरीब नवाज के दुश्मनों से, बंदर नवाज के दुश्मनों से, बानी जामिया के दुश्मनों से और मुहद्दिस दक्कन बहरून के दुश्मनों से मुकाबला करते आ रहे। अब आप सुनिए कि ये अहले सुन्नत व जमात, लोग सुन्नी बोले तो डरते, हम तो तनके बोलते सुन्नी है। कोई अगर हमारे को आके बोला इन्हें वहां भी आपके बाजू आ गया, जरा थोड़ा बात संभल के करो, तो हम पहले फातिहा बोल देते। आपसे सीखो। अगर कोई बोला उन्हें गौसे आजम की नियाज करता नहीं, गौसे नक्को बोलो, बोलो 100 मरतबा या गौस या गौस या गौस बोलते। इसलिए हम उठे बैठे या गौस बोलते। चाहे पकौड़ों की मस्जिद में जाओ, चाहे सकोड़ों की मस्जिद में जाओ, उनके मिंबर के पास ठहर के या गौस बोल के निकलता हूं मैं। आप कर सकते। इतने आला हज़रत के मानने वाले नहीं, वो मस्जिद उनकी के बाप की है, मस्जिद अल्लाह का घर है और गौसे आजम अल्लाह वाले हैं।
मैं उनका नाम ले रहा हूं, डरने की क्या बात है? हाँ? है नहीं? वैसे बात अल्लाह वाले है नहीं है, तो अल्लाह वाले का नाम लेना नहीं लेना। हाँ, फिर इस बात से बच्चों को बोलो डरो नको, जो मस्जिद में घुसो बोलो या गौस, जो बोला फातिहा नको दो बोलो वही खड़े रहकर फातिहा बोल देना, जो बोला या हुसैन नको बोलो तो 10 मरतबा बोला या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ऐसा भागता पकड़ा, ये बुजदिल रहते ही है कि ढाक डालने को आते, इन्हों पैर पटके तो भागने वाले हैं। इसलिए मैं आपको खुशी से बता रहा हूं, तो हमारी जमात का नाम अहले सुन्नतुल जमात है। अहले सुन्नतुल जमात किसको बोलते मालूम? आप तो सुने होंगे, सरकार बोले 73 फिरके होंगे, हम फिरका नहीं है, ये भी याद रख लो। कभी भी अपने को फिरका नहीं बोलना। बहुत सारे बड़े बड़े मुखर्रिर ना स्टेज पर नाच के फिरका अहले सुन्नत, तेरे को अभी कुछ मालूम नहीं होगा, उधर इससे फिरका है। हम फिरका नहीं है, हम में से जो निकले वो फिरका, हम जमात है। इसलिए अहले सुन्नत और जमात, समझ में आई बात? अहले सुन्नत और जमात है हमारा। सरकार बोले 73 फिरके होंगे जिसमें एक हक पर होगा जमात। और सरकार बता दिए कौन है वो। साहबा ने पूछा, बोले कि जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा है, वो लोग होंगे, बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। तो 72 जहन्नुम में जाएंगे ना, जहन्नुम में तो दोज़ख में आग में जली है, तो 72 जाएंगे ना। अब देखो ये सुले कुल्लियां जिनके ऊपर हमारी कुल्ली, ये सुले कुल्लियां क्या कर रहे हैं, सबको मिला रहे। नहीं भाई, उनको भी कलमा पढ़ते ना, तो क्या सरकार को नहीं मालूम था इन्हों कलमा पढ़ रहे? नहीं, फिर सरकार क्यों बोले? सरकार से ज्यादा तुमको हमदर्दी है, बोलो सरकार से ज्यादा रहम वाले हो तुम। सरकार रहमतुल लिल आलमीन है। सरकार बोल रहे हैं कि 72 दोज़ख में जाएंगे, इन्हों बोले कितों को आप काफिर बनाएंगे। मौला हम नहीं बना रहे, उन्होंने खुद बन जा रहे। हम बोल रहे या रसूलल्लाह, बोल रहे तो उन्होंने फतवा लगा रहे कि ये शिर्क है, तो उन्होंने बन जा रहे काफिर। या रसूलल्लाह बोलना शिर्क है क्या? बोलो, बच्चे बोलो या रसूलल्लाह बोलते। हाँ, आगे हमारे को सिखा रहे ये फातिहा में क्या झगड़ा है। बोला झगड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, तुम कर रहे, हम तो झगड़े, हम तो फातिहा बोल रहे। आप ये बातों में नहीं आना, आगे कोई भी ढाई डालेंगे फातिहा का क्या झगड़ा है, नमाज पढ़ो। बोला नमाज में भी फातिहा है, कहां जाता है भाई? नमाज में भी फातिहा है, नमाज में भी दुरूद है, नमाज में भी सलाम है, और नमाज में भी अहले बैत का जिक्र है। अब तू कहां जाता? तो ये मुनाफिकीन है। इसलिए सरकार बोले ये मुनाफिकीन, ये फिरके हैं, हम में से टूट के निकल गए, ये पूरे के पूरे दोज़ख में जाएंगे। कहां जाएंगे? और हम कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे, सरकार के साये में रहेंगे। हाँ, मौला अली के साये में रहेंगे, इमाम हुसैन के साये में रहेंगे। रहना चाह रहे नहीं रहना चाह रहे तो सुन्नी रहो, सुन्नी। सुन्नी वो तो आसानी से समझाता, बच्चे आपको समझ में। सुन्नत किसको बोलते? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत, और सहाबा और अहले बैत के तरीके को जमात। इसलिए हम जो है ना जमात है। हम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का भी अदब एहतराम करते हैं, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से भी मोहब्बत रखते हैं। तो जब हम जिक्र हुसैन करना मजा आता। एक तो ऐसे है जो पीट ले रही, काले कपड़े पहन रही, हम काले कपड़े नहीं पहनते, जो कपड़ा मिला वो पहन लेते हैं। हम काले कपड़े नहीं पहनते। इमाम ये दरअसल जितने राफजी शिया है ना, ये भी अहले बैत के दुश्मन है, ये भी याद रख लो। और जितने वहाबिया है ना, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, डर रहे तो नहीं, मैं नाम लिया तो बोलूंगा, बोलो नाम लो, ऐसा डर रहे तो नहीं हो रहा नाम लोगों को, हो रहा क्या डर? ले सकते हैं ना नाम। ये देवबंदिया, हाँ नहीं,
देवबंदी डर गए, इतने थे आला हज़रत के मानने वाले। हो गया ना, यही इमाम साहब बोले नहीं कहते हेलो, अब इमाम ऐसा है तो मुझे क्या कहोगे? नहीं डरना, और मजबूत बता रहा हूं मैं आपको, नहीं डरना, भगाना उनको, अपने महल्ले में आने नहीं देना, अपनी मस्जिद में आने नहीं देना, अपने घर में नहीं आने देना। मामू है बोल के बर्दाश्त कर रहे हैं, खालू है बोल के, बोला मामू नहीं है, मामू पूरी है उन्हें, खालू नहीं है, सड़ा आलू है, समझे? साला नहीं है, गूका नाला है, लोगों को बना लिए। इस वास्ते आला तो बोले इनका बाइकाट करो, बोले तो हम लगा नहीं, उन्हें कलमा पढ़ लाना, उन्हें नमाज पढ़ लाना, उन्हें काबे को जा रहा ना, उन्हें जो यहाँ जा रहा ना वहां जा रहा। तो सरकार कहीं को बोले 72 फिरका जो है उनके जहन्नुम में जाएंगे, एक जमात है जो जन्नती है, नजात वाली है। तो हम लोग अहले सुन्नत विभाग से कहलाते हैं कि हम सरकार के तरीक़ों को भी मानते हैं, सहाबा और अहले बैत के तरीक़ों। तो हम ना रावजी है, ना खारिजी है, ना नासबी है, ना वहाबी है, ना देवबंदी है। और आला हजरत का इतना बड़ा कारनामा है, आला हजरत को अगर जो नहीं माना समझ लेना उन्हें सुन्नी नहीं है। ये बात सुन लो आप, मैं कभी भी नहीं गया बरेली शरीफ, ना मैं आला हजरत के किसी लोगों से मिला हुआ, मैं हजरत की किताबें पढ़ू, मैं कभी भी ना बरेली गया, ना मैं आला हजरत के किसी खानदान वाले से मेरा कोई ताल्लुक है, ना कुछ नहीं है। हक बोलने का हमारे मुर्शद सिखाए वो बोलो। मैं हैदराबाद में मेरे साथ में नहीं मिलेगा आप जो आला हजरत की इतनी तारीफ करता, बरेलिया भी नहीं करना, रसविया नहीं करना, इतनी तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं किताबें पढ़ा हूँ आला हजरत। हाँ, आला हजरत वो शख्सियत है, मेयार है अहले सुन्नत का। आला हजरत जो बहुत बड़ा आलिम होगा, बहुत बड़ा कामिल होगा, बहुत बड़ा सूफी कहलाएगा, बहुत मुर्शिद है, आला हजरत को बोला हाँ एक बुजुर्ग थे, समझ लेना इसके दिल में खोट है। अगर ये बोला नहीं उन इमाम अहले सुन्नत है तो समझना सुन्नी है ये। आप लोग क्या बोल रहे हैं? आला हजरत को इमाम अहले सुन्नत बोल रहे हैं, फिर पकड़ के रहो उनको, छोड़ो नको। हाँ समझे, उर्दू बोले पूरे वहाबियों और राफजियों का बाकी एक एक की कुत्ती कर दिया उन्होंने, राफजियों को, खादियानियों को, तबलीगी जमात को, जमात इस्लामी को, देवबंदियों की कुत्ती। अब ये देवबंदियां उठ के बोले हम मुसलमान है, बोले तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते, तुम बोले जानवर को मुकद्दस करो, तुम कहां के मुसलमान होगे? सरकार बोले काटो, इन्हों बोले नको, कर रहे नहीं कर रहे, चक्कर में नको आप। बहुत सारे लोग बोले वो सियासी मसले होते, इन्हों सियासी करो, मजहबी करो, इन्हों है गुंडे, इनकी कोई बात हम नहीं मानते। इसलिए हम ना रावजी है, ना हम वहाबी देवबंदी है, हम अहले सुन्नत जमात है। हम गौसो ख्वाजा और शेखुल इस्लाम हाफिज अनवरुल्लाह फारूकी बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, इस पे चल रहा है। तो इसी अंदाज में ये हमारी तकरीर हुई। इसलिए याद रखो, हम किसी भी सहाबी को बुरा नहीं बोलते। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम बुरा नहीं बोलते, हजरत वहशी को भी बुरा नहीं बोलते, हजरत हिंदा को भी बुरा नहीं बोलते, हजरत अबू सुफियान को भी बुरा। जब सहाबा को सरकार ने सहाबी बनाया तो हम कौन होते उनको सहाबियों से निकालने वाले? समझ में आ रही बात? आप हाँ, अब चाहे अजमेर वाले बोलो, चाहे बगदाद वाले बोलो, चाहे कहीं वाले बोलो, खादरी रख के बोलो, चिश्ती रख के बोलो, हम उनको ना चिश्ती मानते ना खादरी मानते, बल्कि पादरी मानते। समझ गए? मेरी तकरीर सुनना है, डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। अब इनको कैसा बोले मैं बताता हूँ, ऐसा विश्वास से बोले। हाँ, पूरे रिकॉर्ड मेरे को मौजूद है, ऐसा नहीं खाली मैं बोल दो आपके बच्चों में बैठ के उनके सामने बोलता हूँ। मैं तुमको मुसलमान नहीं समझता, इसलिए जो बोला खड़े के सलाम नहीं पढ़ना, मेरी नजर में उन्हें मुसलमान नहीं है। किसके लिए पढ़ने सलाम खड़े रहे? सरकार के लिए खड़े रहना। फिर तो इन्हें बिठा दे रहा, तो इन्हें सरकार की ताजीम कर रहा। हाँ बोलो, आप ताजीमन ठहरते ना, तो सरकार की ताजीम से रोकने वाला क्या हो जाता? बोलो आप, क्या होता? क्या होता? हाँ, फिर डर रहे को बोलो या कोने है उनके सामने बोलना, अपन तो सरकार की ताजीम से रोका, चल तू निकल गया ईमान से बोलना। तो ये हमारे को, हमारी मस्जिद की और हमारे महल्लों की
और अहले सुन्नत का आप इतने लोग तैयार हुए, बड़ी खुशी हुई, इतने बच्चे हैं, सब मिलके काम कर रहे, तो खाली आप घूर के देखे तो भाग जाते लोग, इतने लोग हमला करके डर के, नहीं उन्हें लीडर है, तो लीडर तो घर में रहे, हमारे क्या बोल रहा आके। तो ये लीडरों से और आजकल के उलमा से और आजकल के मशाइखीन से नहीं रहा। ये मशाइखीन क्या है कि ईद गदीर मना रहे। बोला मौला गदीर एक मुकाम का नाम है, आसानी से समझा रहा हूं आपको, अगर उस पर गुफ्तगू करा तो फजर तक बैठना आप। वो क्या है, मन कुन्तु मौला फालियन, मौला क्या है, उसके ऊपर जब मैं दलाल दिया तो भाई ये बीमारी आजकल बहुत आम हो गई है, इसलिए मैं आपको भी सिखा रहा हूं, ये बीमारी आने से पहले आप बच जाना। ये बीमारी बहुत चल रही है आजकल पूरी दुनिया में। हम अली वाले, बोला तू अली वाला नहीं है, मौला ही कहते हैं। बोला कान की सड़ी मलाई है कि तू सड़ी मलाई है, मौला ही नहीं है। मौला तो हम मानने वाले हैं मौला को। मन कुन्तु फालिन मौला की हदीस पर सारे सुन्नियों का इमाम है। समझ रहे हैं आप? अब ये बोल के धोखा दे रहे हैं, ईद गदीर मना रहे हैं। अरे गदीर एक मुकाम का नाम है, ईद गदीर क्या मत। अब आप बोलेंगे ईद नागोल, हाँ ये कोई है बात? ईद बलरा गोड़ा, ऐसा ईद बनाते क्या? यही समझ में आ रही बात, धोखा है ये फरेब रावजियों का, और जड़े जा रहे हैं मशाइख हिल हिल के। तो ऐसे मशाइखीन के मुरीद भी है तो मुरीद तोड़ देना काम नहीं आती, समझे? हम ईद गदीर नहीं मनाते, हम मौला को वली मानते हैं। हम इसलिए कि मौला जो मानते हैं उनको मानते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, और सरकार ने इरशाद फरमाया सारे सहाबा नहीं, सारी कायनात में जितनी मखलूक है ना, अंबिया और मुरसलीन के बाद, नबियों के बाद कोई अफजल है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। खुले खुले अंदाज में सुन लीजिए। आजकल मनसूबा बंद अंदाज में मस्जिदों से खुतबे में, जो दूसरे खुतबे में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का नाम, ये तो पहले हम सुनते थे कि लेते थे अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़। आपकी मस्जिद में लेते नहीं लेते नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेना चाहिए, नहीं लेना तो लेना। अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ बोलना, ऐसा जम के बोलना, अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ हजरत अबू बकर सिद्दीक़, तो समझ लेना इन्हें सुननी है। अब पढ़ लें क्या, जाके सुनो आप मस्जिदों में, असलिल अरीक कहते, मोला तू हो जाए दो तक में गरीक। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक, खुली जबान में सुन लो आप, उसमें बहस में नहीं जाना चाहता मैं, बहस का लंबी करूंगा तो आप बच्चे आदमी उसको समझे नहीं ना, अहले इल्म के सामने बात करने की है। हम मौला अली को अज़ल से वली मानते हैं। वो ऐलान विलायत नहीं है जैसा तफसीलिया मशाइखीन बोल रहे हैं, ऐलान विलायत है तो उस दिन 18 ज़िलहिज को शहादत करने की इन्हें खुशी मना रहे, और हम इमाम हजरत उस्मान गनी की शहादत बना है ना भाई, मनाना 18 ज़िलहिज। ना वो ऐलान विलायत है ना ऐलान खिलाफत है, मौला अली के लिए ऐलान मोहब्बत है। समझ में आ रही बात? कुछ इन लोगों को भी समझाना, कुछ आप लोगों को भी समझाना, बड़ी जिम्मेदारी होगी मेरे को। कहीं इन्हों भटक गए तो सारी कायनात भटक जाएंगे पीछे पड़ने। इसलिए जो है ऐलान मोहब्बत है। अब कोई बोला ईद गदीर, कोई बोला अली का पहला नंबर, तो बोला इसका लग गया दोज़ख में नंबर। अली का पहला नंबर खबा लगा दिया, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। अली का पहला नंबर नहीं है, सरकार फरमाए सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर। अब एक मजे की हदीस सुना दो, फिर इमाम हुसैन का जिक्र करूंगा। आप ये नहीं सुने होंगे आप हदीस, इतने बड़े बड़े उलमा को सुने ना, मैं तो छोटा मोटा कुछ भी नहीं हूं, मैं आलिम भी नहीं हूं, मैं ना कोई मुर्शद हूं, ना सूफी हूं, ना आलिम हूं, मैं अहले सुन्नत का खादी हूं। आप समझेंगे बहुत बड़े आलिम है, वो है, ये है, मेरे को नहीं, इस वजह से वो डालता ना कोई, वहां बिछा देना कोई, जहाँ है खाक में चीने, खाक में बैठना है। अकड़ना नहीं, अकड़ने से क्या मिलता? अकड़ने से दोज़ख मिलती, झुक के रहने से अल्लाह की मोहब्बत मिलती। इस वजह से एक अच्छी बात सुनाता हूं मैं, सुनने तैयार है? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला कौन है मालूम आपको? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े सहाबी है,
5वें नंबर पे ईमान लाए उन्होंने, बहुत बड़े सहाबी है हजरत अबू जर गिफारी। वो हमेशा ऐसे सोचते थे कि सरकार जब तन्हा हो तो मैं सरकार के पास बैठू, सरकार को खिलवत हो तो तन्हाई, सरकार तन्हा बैठे तो जब जाके सरकार के नजदीक बैठने की ख्वाहिश थी उनको। अब कोई वफद आते थे, इनको मिलने आते उन्हें, इनको तन्हाई में नहीं देखते थे सरकार। एक जमाने से ख्वाहिश थी हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला कि मैं तन्हाई में हजरत सरकार दो आलम शासन के खुरबत में रहूं, सरकार के पास बैठूं। तो एक वक्त मौका मिल गया, सरकार तन्हा थे। सरकार बोले तो कौन, अरे ऐसा था खाना नहीं खाएगा, जोर से बोलो। हमारे आका, हमारे रसूल, इल्म गैब वाले आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ रहे हैं आप? हाँ, कौन है हमारे सरकार? हाँ, मोहम्मद मुस्तफा खातिमुन नबीय्यीन, शफीउल मुज़नबीन, हाँ, रहमतुल लिल आलमीन, इल्म गैब रखने वाले आका। हम यहाँ खड़े रह के सलाम पढ़ते हैं तो आका मदीने में रह के हमारे सलाम को सुनते हैं। तो वो हमारे आका है। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला को मौका मिल गया, आप सरकार के पास तशरीफ लगे बैठे थे। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। सरकार के दाएं तरफ राइट हैंड बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के दाएं तरफ राइट हैंड बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। जुन्नूरैन, ये राफजिया नहीं मानते लोग, इसलिए इनके मातमों को इनके काले कपड़ों, ये काले है, काले कपड़े पहनने वाले जहन्नुमी होते, समझ रहे हो? ये ढोंग ढोंग रचा के काले काले, उनके पीछे ये मशाइखिन जाले जाले। तो सुनो, जब बैठ गए सरकार के सामने कंकरियां, मालूम कंकरियां किसको बोलते? छोटे छोटे जो पत्थर होते ना, वो कंकरियां, एक 8 या 9 कंकरियां सरकार के सामने मौजूद थी। तो सरकार उन कंकरियों को अपने दस्ते अक़दस मतलब हाथ में लिए। तो कंकरियां तस्बीह बयान करने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंकरी में जान होती क्या? कैसा बोले उन्होंने, कैसा बोले? ये है सरकार का इख्तियार, कंकरियों से भी कलमा पढ़ा दिए। अब इन्हें बोल रहा सरकार को कोई इख्तियार नहीं है, कहते वहां भी बोल रहे तो हम मानना है इनको, तो मैं बोलता हूं मुसलमान ही नहीं है। हाँ, अच्छा, हाथ में लिए तस्बीह शुरू हो गई। हजरत अबू जर गिफारी बोले कि मैं तस्बीह सुन रहा था। सरकार फिर उसको नीचे रख दिए, तस्बीह बंद हो गई, खामोश हो गए कंकरिया। सरकार ने फिर उठाया, फिर तस्बीह शुरू हो गई। तो सरकार ने क्या किया, वो कंकरियों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अफ़ज़लुल बशर बादिल अंबिया बित्तहक़ीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता करे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हाथ में लिए, हाथ में लेते उन्होंने भी उनके हाथ में भी तस्बीह पढ़ने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे। देखे सिद्दीक अकबर की शान। फिर उन्होंने रख दिए तस्बीह, फिर खामोश हो, वो कंकरिया फिर खामोश हो गई। फिर सरकार उठाए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिए, फिर वो तस्बीह पढ़ने लगी। फिर वो रख दिए, फिर सरकार उठाए, हजरत उस्मान गनी के हाथ में दिए, तस्बीह पढ़ने लगे, फिर वो रख दिए नीचे। समझ में आई बात? पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिए, वहां भी तस्बीह पढ़े। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, जैसा सो मिलके अपन पढ़े तो कैसी लहराती आवाज, तो ऐसी आ रही थी आवाज हाथों में से। और जैसा कोई शहद का पुट्टा मक्खियां चल जाती ना, कैसी भिनभिनाहट आती। ये बहुत बड़ा झपटा अगर मक्खियों का जाए तो भिनभिनाहट आती ना, सुनते ना आप? तो हजरत अबू जर गिफारी फरमा रहे हैं, ऐसे जिक्र की आवाज आ रही थी मेरे को, इतनी बुलंदी से
उन मुकद्दस हाथों में वो जिक्र कर रही थी कंकरिया। समझ गए? ये कमाल की बात है कि नहीं है? ये मौजूदा है कि नहीं है? ये करामत है कि नहीं है? ये वहाबिया नहीं मानते। आप मानते नहीं मानते? मानते ना? हाँ, सरकार जिसे चाहे पढ़ा दें, मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा को मुर्दा कर दे। समझे? चाहे तो सरकार इस मस्जिद में अपने नवासी का जिक्र सुनने तशरीफ मिला ले। ये हमारा ईमान है। आपका क्या ईमान है? इस पे कायम रहना। आला हज़रत यही बोले, बानी जामिया यही बोले, मोदी से तखन यही बोले, हुजूर पहलू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह यही बोले हमारे को। वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद सरकार ने क्या फरमाया? आप गौर से सुनिए। आप, सरकार ने फरमाया इसी तरह खिलाफत होगी, यानी मेरे बाद हज़रत अबू बकर खलीफा होंगे, उनके बाद हज़रत उमर खलीफा होंगे, उनके बाद उस्मान गनी खलीफा होंगे। इस तरतीब को मानने वालों को सुन्नी कहते हैं। समझिए आप? अली का पहले नंबर पे तो सुन्नी नहीं है। अली की मोहब्बत में बोला, मोहब्बत शरीयत की होना। तुम जो चाहे बोलिए तो हम सुन लेंगे क्या? खुद अली फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। हमारे हुजूर पहलू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान, जिनकी दरगाह शरीफ सिद्दीक गुलशन में है, बहादुरपुर में, हजरत फरमाते हैं अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक अकबर का, अगर मुनकिर हो, इनकार करने वाला हो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ाई से, फजल से, अजमत से, अगर मुनकिर हो कोई फजल से सिद्दीक अकबर के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा, ये फरमान हैदर है। यानी ऐसे को झूठे की इल्जाम लगाने की 80 कोड़े सजा दूंगा। तो अब ये जितने बोले अली का पहले नंबर, अली जिनको सजा देंगे। हाँ, तो कभी भी इन लोगों की बातों में, तफसीलियों की बातों में नको, है ना? अली का पहला नंबर को खबाली सुनो नको। आप वो खबाल को क्या मालूम? उतरा खबाल। हाँ, वो ऐसे खबालियां नहीं सुनना, ना ऐसे लोगों की सुमत, ना ऐसे मुर्शिदों के पास जाना, ना उनसे तावीज लेना, ना गंडे लेना। हाथ के तावीज गंडे करने वाले पूरे सिफली है। इस सिफलियों के पास नको बैठो आप। अल्लाह बोलो ना, सबसे बड़ी तावीज है या अल्लाह बोलना। सबसे बड़ी तावीज है या रसूल अल्लाह बोलना। सबसे बड़ी तावीज है या अली बोलना। सबसे बड़ी तावीज है या गौस बोलना। सबसे तावीज है या ख्वाजा बोलना। सबसे बड़ी तावीज है किसी वली की दरगाह में बैठना। तो आपको वहां से फैज मिलेगा। आपको मालूम नहीं कहीं भी जा रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, आपका अकीदा खराब कर दे रहा। तो अकीदे को संभाल के कर चले तो हमारी जिंदगी कामयाब होती है। तो हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बिला फसल और अफजलुल बशर बादिल अंबिया भी तहकीक मानते हैं। तो इसलिए हम सुन्नी है। ये बताने के लिए इतनी बड़ी बहस करा में आपको आसानी से समझा हो क्या कि आप बुढ़े भी होते समझ आना। अरे एक मौलवी साहब आए थे, हाँ, कैसे कैसे की थे, मगर अच्छे ही बोल के गए। तो सुन लो। तो अब जब सुन्नी, ना हम राजी है ना हम वहाबी है, हम सुन्नी है। समझा? सुन्नी के मानने वाले हैं। और हम बानिया जाम निजामिया हजरत अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। आला हजरत अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। मोदी सैयद अब्दुल्ला शाह मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। बैरू अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। हमारे लीडर हैं। इसलिए आला हजरत ने फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसकी हुसैन और हसनपुर। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चूमते थे, सूंघते थे। जब आपके साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इनको सूंघते हैं, तो सरकार ने फरमाया हसन हुसैन मेरे फूल है। इस वजह से आपको रेहान रसूल कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे आप? इमाम हसन हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल है। और क्या बड़ा मुकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। सरकार ने खुद इमाम हसन और हुसैन का तारुफ करवाया। आप हम जो मस्जिद में बैठ के जलसा कर रहे ना, ये रसूल पाक की सुन्नत है। कोई बोला ये इमाम हुसैन का जलसा कह को हज कैम करना था, वह तेरा हज कबूल नहीं होता। नमाज का जलसा करना था, मतलब तेरी नमाज कबूल नहीं होती।
कुरान का करना था, तेरा कुरान पढ़ना कबूल नहीं होता। का कुरान का हज, हमें थोड़ी देर में बताऊंगा, खाली दावा नहीं कर दे रहा हूं मैं। हाँ, सरकार ने ऐसा जलसा किया, एक मरतबा सरकार आपको विश्वास से सुना रहा हूं, यहां बैठना भी सुन्नत सहाबा है आपकी, और सरकार इमाम हसन का जिक्र करना सुन्नत रसूल है। अब इससे बड़ी सुन्नत इन्हें सुन्नता सिखा रहे, नमाज ऐसा पढ़ना ये सुन्नत, वो मिसवाक लगाना वो सुन्नत, मस्जिद में ऐसा कदम रखना सोना ऐसा, सब सुन्नत है। पहले सुन्नत यह कर इमाम हसन की तारीफ, उसको बंद कर रहा ना, शरबत कैकू या हुसैन कैकू बोला तो गया ना, हो गया 12 के भाव में, समझ में आ गया तेरी दाढ़ी कहां की है, शैतान की दाढ़ी है तेरी, ये समझ में आ गई बात। तो सरकार ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दाएं कांधे पे, लफ्ज सुनिए मेरी, अब मैं समझाऊंगा क्यों बोला ऐसा, दाएं कांधे पे इमाम हसन को बिठाए, और सरकार ने इमाम हसन को दूसरे कांधे पे, मैं दूसरा बोला बाया नहीं बोला, समझ रही बात। ये होना, ये अदब सिखाया आला हज़रत, ये बानी जामिया बैरून सरकार ने ये अदब सिखाया। सरकार का हर चीज दाएं है, सही है, राइट। समझ में नहीं आई बात, नहीं आई, करोड़ रुपए देते थे आप, समझ में नहीं आई, नहीं दिए विश्वास, इतनी बात बोला हूं मैं आपको, करोड़ अदब सीखो। जैसा हमारा ये बच्चा, मैं इसको बोल रहा हूं अदब सीखो, क्योंकि इन्हों जब ये बच्चे को अगर नजराना देना है तो होता क्या, जब यहाँ बैठे हुए सदर पहले उनको देना, सुनिए बाबा बुरा नहीं मानना, हम अदब सिखा के जाने वालों है, पहले लाके हमको देना फिर हम देंगे। अब देखे नहीं हमारे लोग कैसा करे, पहले लाके हमको दिए हम देते, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, एक उसूल है कि बड़ों को आप क्या मानते हैं, हमारे कने अदब है। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नए नए जो आते थे देहात से, तो पहले सरकार का अदब सिखाते थे, उसके बाद सरकार कने हाजिरी दिलाते थे। तो ये खानखाओं में जो अदब आया ना, ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। और हमारे बच्चों को, हमारे पढ़े बड़े बड़े टीचरों को देखता हूं मैं, बड़े बड़े पढ़ाने को, अरे बुजुर्ग का अदब करे, आपका क्या नुकसान होता। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों, बुरा मत मानिए, आप सीखिए हमसे, और हमारे काम है बोलेंगे, दूसरा नहीं बोलता आपको, तब कर लो, आप फेंके दे दो, उसकी परवाह की बात नहीं है, लेकिन अदब से दो। अब यहां हमारी मस्जिदों में बीमारी है, टोपी पहन के नहीं आते, जो टोपी पहन के नहीं आया समझ लेना है वहाबी है, अहले खबीस है, राफजी है। इस हिसाब से टोपी पहनना, जलसों में आए तो और मस्जिद में आए तो टोपी पहन के नमाज पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बड़ी खुशी है, पूरे बच्चे टोपी पहन के नमाज पढ़े, ये होना सही। आदत के मानने वाले दिखे मेरे को, टोपी मेरे काम है। यहाँ मैं मस्जिदों में जा रहा हूँ, पहली सफ में आके खबीस कैसे का शर्ट पहन लेके बगैर टोपी नमाज पढ़ा, वो इमाम बोल रहा ही नहीं, कैसा इमाम है उन्हें, ये इमामा नहीं है, गुलामा है, ये लीडरों के गुलामा, कमेटी वालों के गुलामा। अरे हमारा इमाम गुलाम नहीं होता, हमारा इमाम रसूल पाक की बात लोगों को समझाने वाला होता। वो फरीजा अदा करो, नहीं वो कमेटी बोल दी, नहीं बोला, मैं झगड़ा होता तो एक झगड़ा तो लड़ना अपने लिए करते हैं, अगर कोई आपका कलम छीन लिया तो खामोश बैठ जाते हैं, बोलो लड़ते नहीं, बोलते तो ना कुछ, क्या मियां मेरा कलम का कुछ छीना, क्या है तेरा, इतना तो लड़ते ना। इन्हें बेअदबी कर रहा मस्जिद की तो अपन नहीं बोलना, कुरान को पढ़ना, हम सलाम पढ़े उन्हें कुरान पढ़ने से बैठा। अब मेरे को आप बताओ, कुरान पहले आया या रसूल पाक पहले आए, कौन पहले आए? रसूल पाक पहले आए ना, रसूल आए तो कुरान आया, रसूल पाक आए तो कुरान पाक आया, रसूल पाक आए तो नमाज मिली, रसूल पाक आए तो दाढ़ी मिली। हाँ, ये दाढ़ियां रख के फिर रहा, सलाम करने खड़े रहा, तो अब ये दाढ़ी देखो, दाढ़ी से ईमान नहीं है, नमाज से ईमान नहीं है, रसूल पाक की मोहब्बत से ईमान है, रसूल पाक की ताजीम से ईमान है, समझ रहे ना। अब कोई बगैर टोपी का आया तो मोहब्बत से बोल रहा टोपी पहनी है, बोल एक वक्त, फिर बोलना टोपी पहनी है, फिर मैं टोपी नहीं पहनता, चल गिरो, मैं कई लोगों को निकाल दूंगा। इसलिए हमारे पोस्टरों में लिखते थे हम लोग, इन जलसों में बराए एहतराम पढ़े होंगे आप,
इस जलसे में बड़ा एहतराम टोपी पहनकर आइए। इसके बावजूद भी आए तो निकालना नहीं निकालना। जब सरकार मुनाफिकों को मस्जिद से निकालते तो इस शर्ट पसंद को अपन कहीं रख लेना। बोलो आप, समझ में आ रही बात? तो पीली टोपी तो बहुत पीना आप, जब पीले हो जाओ आप, जब मजा आएगा। सही रंग में आ जाओ ख्वाजा के। ख्वाजा करीम नवाज फरमाते हैं जिसको जो मिला अदब से मिला, वो अदब सिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ, अदब और खिदमत से मिला। कैसा अदब करे अपने मुर्शिद का ख्वाजा करीम नवाज? 20 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत करे। घड़ा सर पर रख लेते थे, बिस्तर गए कमर पर रख, पीठ पर रख लेते थे। जहां मुर्शिद के उनका वजू कराना, पीछे उनके पीछे नमाज पढ़ना। 20 साल तक खिदमत किए तो गरीब नवाज हो गए। ये बताते नहीं ना लोग, इन्हों अकड़ है, इन्हों कौन, अरे कौन बस में कौन है कि अपने क्या करने का? सबको सलाम करे हो, मगर सुन्नी को करना सलाम, सबको करे। हर दाढ़ी वाले को नहीं करना, ये दौर बहुत चमक के रहने का है। हर नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं करना, हर दाढ़ी वाले को सलाम नहीं करना, हर हाफिज कुरान को सलाम नहीं करना। पहले चेक कर लेना किधर वाला इधर वाला। तो एक ही नाम बोला, आला हज़रत को क्या समझता? एक ही नाम, ज्यादा चेक न को करो, चेक ज्यादा न को करो, चेक एक ही बोलो। आला हजरत को क्या मानता? उन्हें बोला हाँ बुजुर्ग है तो समझ नहीं, उन्होंने भी एक आलिम थे क्या रे? तो तेरे दिल में खोट है, समझ में आ रही बात? ज्यादा ने चेक बता रहा हूं मैं, ज्यादा चेक नहीं करना। तू कौन है क्या पूरा खंगालना नहीं। खाना पकाते वक्त अम्मा को देखे आप ऐसा उठा के एक दाना मत खाली, हाँ हो गया बेटा अब दे रही हूं तेरे को खाना, है ना? होता नहीं होता? तो वैसी अपन खाली आला हज़रत का नाम ले लेना। आला हज़रत को क्या समझते हैं? उन्हें बोला हाँ नहीं बहुत बड़े बुजुर्ग है। हाँ बोला सुनिए तो सलाम वालेकुम। उन्हें बोला नहीं वो थे आलिम, आ गए नो सड़े हुए चावल है नो, ये सड़ी भी खीर गई को हमारे पास, अच्छी मिट्टी की रो ना प्रभु। अब उसको सलाम नहीं करना, ये मैंने बोलो आला हज़रत खुद बोले। अब आप है ना सुनो, तो इस तरह आप अदब में रहो, अदब सीखा। तो इस बात से मैं क्या बोला, सरकार ने दूसरी तरफ इमाम हुसैन को, तो हम सरकार को दाया बाया भी नहीं बोलते हम लोग, समझे? सरकार का हर जाविया, हर पहलू राइट है। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल आफ्ताब खिताबत। क्या भाई, जिसका जलसा है इमाम हुसैन का नाम लो, मेरा क्या है? कह के खिताबत ना लिखा था उनका। अगर हम जो है ना जिक्र ही कर लिए तो ये बहुत बड़ी खिताबत है। इमाम हुसैन कबूल कर ले, हमारे नारे नको लगाओ आप, या हुसैन के नारे लगाओ। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, आओ। ये हुसैन का नाम ले यारो, जन्नत मिलेगी। हमारा वाले क्या है, हम भी हुसैन के मोहताज है। तो सरकार दो आलम शासन ने दूसरी तरफ इमाम हुसैन सलाम को बिठाया। अब इमाम हुसैन कितने होंगे, 2-3 साल के, बिठा के सरकार ने खुतबा दिया। जैसा जुम्मे में इमाम साहब खुतबा देते ना, यहाँ कह के मिंबर पे चढ़ के खुतबा दिए। क्या खुतबा दे रहे हैं देखो आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके आका, इल्म गैब रखने वाले आका फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, है ना? इमाम साहब भी होते हैं, अय्युहल इबाद, या माशरल हाजरीन, होता ना खुतबे में ऐसे होता। तो सरकार भी बोले, ऐ लोगों, वो कौन है जिसके नाना नानी सारी कायनात के नाना नानी से अफजल है? फिर सरकार ने फरमाया, और से सुना भी, सरकार ने फरमाया वो कौन है जिनके वालिद और वालदा सारे कायनात के वालिद और वालदा से अफजल है? वो कौन है जिनके मामू और खालाएं सारी कायनात के लोगों के मामू और खालाओं से अफजल है? फिर सरकार वो कौन है जिनके चिचा और फूफी सारी कायनात के फूफी और चिचा से अफजल है? अवाम खामोश बैठी रही, साहबा सुन रही, ये जलसा हो रहा। सरकार ने खुद ही जवाब दिया, कोई भी बीच में नहीं बोले। सरकार ने कहा सुनो, सारी कायनात के नाना नानी से
जिसके नाना नानी बेहतर अफजल खैर है, वो इमाम हसन और हुसैन है। जिसके वालदा वाली सारी कायनात के माँ बाप से अफजल है, वो इमाम हसन हुसैन है। अब देखो मस्जिद में इमाम हुसैन की फजाइल बयान करे ना सरकार, तो फिर हम भी तो वही कर रहे ना। तब आपका बैठना सुन्नत हुआ कि नहीं हुआ? अब जिक्र करना नहीं करना, इसलिए मैं बोलता हूँ घर में भी फातिहा दिलाना, शरबत बनाना, खुबुली बनाना, खिचड़ी बनाना। नहीं, मुहर्रम में शादी करते करते ना तेरी शादी जहन्नुम में हो जाएंगी। शादियां क्यों कर रहा है मुहर्रम में? बुजुर्गों के तरीके पर है। भाई तेरे घर में कोई भी मर गया तो तू करता शादी, बैंड बजा बजा। ये इमाम हुसैन का जिक्र है, तो इमाम हुसैन का जिक्र कर, खुद बरकतें आएंगी तेरे घर में। अब हमारे को बोल रहे हैं, हमारे को इतने दलाल है, ऐसा नाक चबाने चबा देते हम। कहीं को कम मुहर्रम में क्या खुशियां मना रहे, हम नहीं मनाते खुशी। हम तो इमाम हुसैन का जिक्र करते, मातम नहीं करते, जिक्र हुसैन करते। तो सरकार ने फरमाया जिनके मामू और खाला सारे मामू खालाओं से बेहतर है, वो इमाम हसन हुसैन। जिनके चिचा और फुप्पू सारी कायनात के फुप्पू और चिचा से अफजल है, वो इमाम हसन हुसैन। फिर सरकार तफसील बयान करे। देखो कितना बड़ा जिक्र कर रहे सरकार। इन्हें बोला इमाम हुसैन का जलसा कहू, शहीदान करबला का जलसा कहू, तो समझने वाला इन्हें किधर का है समझ लेना। अपन ज्यादा बहस नहीं करना, उसको बोलना गेट आउट बोलना, क्योंकि ये दौर बहस करने का नहीं है। मैं बड़े बड़े उलमा को बोला मिलके जो है मनाजर है, बोला मनाजर से छोड़ो, अपनी कौम को बचाओ, बैकाट करो, बोलो आदत आला हज़रत का पैगाम। आला हज़रत बोले इनको थूको भी ना कोई इनको। आप लोग समझाते मनाजर है, कोई मनाजर का सही रिजल्ट नहीं निकलता। कहीं के मनाजर है, कहीं के बहस, गेट आउट, अपनी इबादत करो। घर में कुत्ता आया तो उसे मनाजरा करते, क्या तू क्यों आया, कोसे दरवाजे से आया, ऐसा कैसा आया, तू जो है हमारी कुंडी में मुंडी क्यों डाला, करते लट लेके बढ़ा देते। तो वैसी वहां भी आया तो लट लेके बढ़ा देना। आप क्या पड़े हुए हैं? अरे कुछ भी पड़े होंगे, हम पड़े होंगे, चलो जाओ यहां से। ये मानते या हुसैन तो आओ, समझ रहे हैं बात को, आसानी से समझा रहा हूं। अगर आप समझ गए तो मेरी तकरीर कामयाब। मैं मजमे को देख के तकरीर नहीं करता हूं, मैं अकीदे को देख के करता हूं। इस मजमे की फिक्र नहीं करता, मैं मजमा जमा करने के लिए नहीं कर रहा हूं, सरकार का दीवाना बनाने के लिए कर रहा हूं। सुन लो आप बात, इमाम हसन हुसैन के दीवाने बनो। सरकार क्या बोल रहे? सरकार ने कहा इनके ये है, इमाम हसन हुसैन है, जिनके जद्दे आला, जिनकी जद्दा सब अफजल है, तमाम वालदा वालिद। फिर सरकार ने फरमाया देखो इमाम हसन हुसैन कौन है? जिनके नाना रसूलुल्लाह है, जिनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सरकार आप तारुद रहे। जिनके वालिद हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम है, जिनकी वालिदा मोहतरमा हजरत सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिनके मामू हजरत कासिम अलैहिस्सलाम है, और जिनकी खाला है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत रुक़िया सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा है। देखिए आप कितना तारुफ हो गया, आपको नहीं मालूम। इमाम हसन हुसैन के भी खालाया है। रावजिया बोलते सिर्फ सरकार की एक ही बेटी है, और यहाँ सरकार बोले मेरे 4 बेटियां हैं। समझ में आया? ये रावजिया सरकार की एक ही बेटी हजरत फातिमा मानते, इसलिए ये झूठे दज्जाल है, इनके पास नहीं जाना। और ये उनके पीछे जो मशाइखीन है इधर कदीर और ये नहीं वो नहीं, अली का पहला नंबर उनके पीछे, ये इधर करो बात, इधर क्या हो रहा? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इधर देखो ना, इधर देखो, पूरे मिल गए। क्या मैं तकरीर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ये कोई मैं झाड़ू नहीं दे रहा हूँ, तकरीर करो बाबा, नहीं तो आप करो आके। तो वजह से सुने, सीधा बैठो, सीधा बैठो, तवज्जो से सुन। आपके लिए मैं इतना आसान करके मतलब मैं तकरीर करा तो आप समझते चले गया, तो आप उन्हें क्या बरसात हो क्या खत्म हो गई? आपको समझाने के लिए करो, समझे? वैसी भी तकरीर आती मेरे को बरसाती। सुनो, सरकार ने फरमाया कि इनके नाना
रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी नानी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इनके वालिद सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनकी वालिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इनके मामू हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और इनकी खाला है हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुखिया रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उम्मे कुलसूम। तो सरकार की 4 बेटियां हैं। पहली साहिबजादी शहजादी का नाम हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी का नाम हजरत रुखिया सलामुल्लाह अलैहा, तीसरी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला। हजरत रुखिया हजरत उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। हजरत उस्मान गनी भी हमारे आका के दावा दे, इसलिए हजरत उस्मान गनी को जुन्नूर है, 2 नूर वाला कहते हैं। समझ रहे? अभी लोग शिया नहीं मानते, राफजिया नहीं मानते, तो इस हदीस में जवाब हो गया कि हम सुन्नी मानते। फिर सरकार ने फरमाया इनके चिचा जाफर तैयार है, इनकी फूफी हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला। फिर क्या फरमाया सरकार? अब तवज्जो चाहता हूं मैं। सरकार फरमा रहे हैं इनके नाना भी जन्नती, इनकी नानी भी जन्नती। आपको शक है क्या? इनके नाना भी जन्नती, इनकी नानी भी जन्नती, इनके वालिद भी जन्नती, इनकी वालदा भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनकी खालाएं भी जन्नती, इनके चिचा भी जन्नती, इनकी फूफी की जन्नती, इमाम हसन हुसैन भी जन्नती। ये है शान। कौन बयान कर रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे नन्हे इमाम हुसैन को अपने करीब किए और सरकार के वो कदम जो अर्श पे गए, उन कदम पर इमाम हुसैन के कदम। अब इमाम हुसैन की शान हम क्या बयान करेंगे? सरकार अपने कदम मुबारक पर इमाम हुसैन के कदमों को रख दिए और अपने जिस्म पे चढ़ा रहे। कौन सा जिस्म है ये जो मेराज में जाके आए? पूरी कायनात की सैर करके आए। अभी जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, वो जिस्म है। आप साइंस पढ़े तो मालूम होगा, जा ही नहीं सकते, हवा नहीं है, खला है, आग आ गए, वो तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं आपको। वो जिसमें अथर है, जो जिसमें अथर और जो आंखें, जो सर, अल्लाह को ऐसा टिकटिकी बांध के देखा है। उस जिसमें अथर पे सरकार दो आलम अपने शहजादे को चढ़ा रहे हैं। इमाम हुसैन आहिस्ता 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 चल रहे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमा रहे हैं, यहां तक के इमाम हुसैन के वो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे गुलबस्ता खदमे अक़दस सरकार के सीना क्या है, अलम नशरा लका सदरक, वो सीने पर आ गए और सरकार दो आलम ने ऐसा पकड़कर इमाम हुसैन को प्यार किया, जबान डाल दी उनके मुंह में और क्या कहा, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। यही बात खत्म नहीं की, कहा जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर। ये आप खुशनसीब है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र अक़दस सुन रहे हैं और हम कर रहे हैं। ये खुशनसीबी की बात है। सरकार ने ये मर्तबा फरमा, ये मर्तबा अता किया है। इमाम हसन से अभी छोटे हैं, ऐसों को करबला में शहीद किया यजीद पलीत ने, और आज ऐसे वहाबिया, ऐसे पूरे मुनाफिकीन हैं जो यजीद को बोल रही। यजीद था क्या वहां? हेलो, अब मैं आसानी से समझाता हूं, जवाब देना, इस से समझा रहा हूं मैं, आज कल समझ में आएगी आपकी। अब कोई आदमी लेके तलवार से मारा तो जज किसको सजा देता? तलवार को देता, मारने वाले को देता। तो तलवार मारी, इन्हें मारा क्या? बोलो, समझ में आ रही बात? भाई तलवार लेके मारे तो मुकदमा तलवार पे चल रहा ना। अच्छा और आसान करता हूं, बंडा उठा के कोई सर पे मार जाए, उसका सर खुल गया तो बंडा फोड़ा ना उसका सर, इन्हें तो जाके नहीं फोड़ा ना। बोलो, तो बंडे पे मुकदमा होना होता समझ में आई बात? क्या चलता? तो मारने वाले पे चलता,
तो ये इब्ने जियाद हो के कुछ भी जितने भी फौजिया 22,000 के थे, ये यजीद के हुक्म पे आए थे। इसलिए सारा जमाना यजीद को पलीद कहता है और इमाम अहमद हंबल उसको काफिर कहते हैं। इमाम आजम नहीं बोलते, पलीद बोलते। लेकिन मैं भी इमाम अहमद हंबल का पैरोकार हूं, इसलिए मैं बोलता हूं इस मामले में यजीद काफिर है मेरे पास। भाई अहले बैत को सताया काफिर नहीं होगा। जिसको सरकार चूमे, जिसको कांधों पर बिठाए, जिसको सरकार दो आलम सीने से लगाए, जिसकी तारीफ सरकार दो आलम की, उनको तू तकलीफ दिया। उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए लोग। जब करबला का मैदान होगा, सारी लाशों से रूह सर को जो है काटे। अरे सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में 6 महीने के शहजादे हजरत अली असगर को लेकर गए। कहा के मुझसे तुमको दुश्मनी है, ये छोटे शहजादे से क्या दुश्मनी है? देखो इसके होठ सूख रहे हैं, कुछ पानी दे दो, कुछ पानी दे दो। तो उन्होंने पानी नहीं दिया। हुरमला बदबख्त यजीदी पलीती और काफिर हराम का क्या करा? तीर बरसाया। वो तीर जो जानवरों को मारते हैं, ऐसा मारा हुरमला का तीर जो हुलखू में अली असगर, हलक में अली असगर के पैवस्त हुआ। अली असगर शहीद हो गए। सरकार इमाम हुसैन ने हाथ में खून लेकर उछाल के कहा, मौला इस कुर्बानी को भी खुलबूल फरमा ले। इतनी तकलीफ हुई है मेरे आका इमाम हुसैन के साथ। हाँ, इन वो रोते नहीं कहते, कैसा नहीं रोते यारो। हाँ, सरकार जो है शहादत से पहले रोते थे, अब तो शहादत हो गई, हमको तो रोना चाहिए। हाँ, इसलिए खुशी नहीं करना मुहर्रम के दिनों। ये शादियां ब्याह बर्थडे ये नहीं है, हम जिक्र हुसैन करना, अपने घरों में शहादत नामा पढ़ना, दुरूद शरीफ की महफिल हो जाना, मस्जिदों में दुरूद शरीफ पढ़ना, यौम आशुरे के दिन रोजा रहना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और जिक्र हुसैन करना। तो हम सुन्नी रहेंगे। ये सीना को भी वो भी नहीं करना। इसलिए हम यजीद को पलीद बोलना, क्या बोलना? पलीद है, जहन्नुमी है, यजीद है पलीद। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बात सुन लो, अपने जहनों में रख लो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको जो है उनकी हुकूमत को खलीफा राशिद की हुकूमत कहा जाता, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। आप वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दरबार था, आप खलीफा थे। एक शख्स आया, आके कहने लगा, यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया। क्या बोला? अमीरुल मोमिनीन बोला, खाली अमीरुल मोमिनीन बोला। और आज कितने की वहाबिया, कल भी एक जलसे साहब बोल रहे थे, एक हैदराबाद का खबीस है, तो उन्हें बोल रहा कहते अमीरुल मोमिनीन। तो साहब मेरे को मिलके बोले, हजरत आप इतना बयान करे। बोलो हाँ, तो ऐसा बोले, उन्हें है चाहिए यजीद, आप कहीं गए बोला मैं इशारे बाइकआउट करना, सुनना कहीं को, तकलीफ उठाना कहीं को, अपन जिक्र हुसैन करना। इस से ये वहाबियों के यजीदियों के वीडियो नहीं देखना बेटा, देखना है ना आला हजरत के मानने वालों की देखो। हाँ, अभी आप ताजुद शरीयत का नाम लिए, उनकी किताब में पढ़ो, उनके पढ़ो। अरे अपन जिसके मानने वाले उनके पढ़ो, ये वीडियो क्या देख रहे गैरों की? ये तो हराम के है। अब आप जो है, आप लोग, मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूँ जो आके बोलते हैं उन्हें ऐसा बोला ऐसा बोला, मतलब बोलेंगे ही चुने। आप जो है मोहरी के सामने बैठ के बोले खुशबू आओ, तो आती क्या? बोलो आती। फिर आप इधर की दुकान पर बैठो, आप जा रहे कहीं को? ये दौर नहीं है बाबा। क्या है, तहकीक करेंगे, आपकी तहकीक हो जाती, आप जन्नत से जहन्नुम में चले जाते। आप इस से तहकीक नहीं, अपन जो हमारे बुजुर्ग बता के गए उस पर हम चलना है। और इसके ऐसे पाबंद है ना, कोई जरा खिलाफ बोला उससे बाइकाट। दोस्त रहो, भाई रहो, बाप रहो, अम्मा रहो, बीवी रहो, बच्चा रहो, कोई सबका बाइकाट। हम गुलाम हुसैन है। सरकार इमाम हुसैन करबला में उनके साथ नमाज पढ़े, उन्होंने पीछे पढ़े नमाज। किसी यजीदी के पीछे करबला में इमाम हुसैन नमाज नहीं पढ़े, इमाम हुसैन पढ़ाए नमाज। हालांकि वो कलमा पढ़ने वाले थे, वो कुरान पढ़ने वाले थे, बड़े बड़े दाढ़िया थे। इमाम हुसैन उनसे लड़े नहीं लड़े, ना उनका कलमा देखे, ना उनकी नमाज देखे, ना उनका कुरान पढ़ना देखे। ये देखे कि ये बदअकीदा है,
ये मेरे आका को नहीं मान रहे, ये यजीद पलीद के पैरोकार है। लिहाजा इमाम हुसैन ने तलवार उठा दी और शहीद हो गए और हमको, सारी दुनिया को और इस्लाम को बचा लिया। ये एहसान है इमाम हुसैन। इसलिए इस एहसान का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते तो कम से कम उनका जिक्र करना, फातिहा देना, घरों में महफिल से जाना, रोजे रहना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, माँ बाप का अदब करना, मदरसे को आ रहे तो पाबंदी से सबक याद करना, तो ये इमाम हुसैन को मानना है। नहीं है तो क्या है? तो करबला के मैदान में यजीदियों ने हमारे अहले बैत अत्हार की शहजादियों की चादरें छीन ली, ये यजीदी है। और आज हमारी औरतें चादरें बगैर चादर के फिर रही, सड़कों पे फोन लेके फिर रहे, गपचुप की बंडी पे खा रहे, हाँ वहां जाके होटलों में बैठ के खा रहे, तो बोलो अब इन पे अजाब आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी मुसीबत में भी सरकार की शहजादियां पर्दा करे, मुसीबत के आलम में भी। हालांकि वहां गुंजाइश थी, यहां तो कुछ भी नहीं है, औरतें बाजारों में फिर रहे हैं, हम भैया भैया बोल रहे हैं उनको जाके वो सड़ा गली जो तारित करता ना कुछ करता, यूं हाथ लगा के आके इट्टी बना देता, डोसा बना देता और वो गुलगप्पा बना देता, इन मजे से खा रहे। नहीं खाना, घर में बना के खाना। हाँ, आप पाक है नापाकों से खाते, उन्हें कैसा बना रहा कि नहीं मिला तो परवाह नहीं, घर में रोटी नहीं है क्या? हाँ? चावल भी नहीं है घर में, बनाओ खाओ, पाक है आप, पाक रहो, क्योंकि इस्लाम पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करता है। समझ रहे हैं आप? जा जाके बंडी पे नहीं खा लेना, जो होटल में घुस के नहीं खा लेना, हलाल है आराम है, किसको मालूम? सरकार इमाम हुसैन इसलिए आए करबला में, हलाल हलाल रहे, हराम हराम रहे, ये बात है। और अल्लाह की इताअत हो, शैतान से दूरी हो, माले गनीमत पे तसर्रुफ ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, नमाजों की पाबंदी हो। करबला की मुसीबतों में भी अहले बैत ने नमाज अदा की है। अब नमाज की अहमियत हमको बताने आ रहे हैं इन्होंने, ये पकौड़े हमको नमाज की अहमियत क्या बताइए? हमारे आका हुसैन तो करबला की मुसीबतों में नमाज पढ़े, हम जानते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं नमाज पढ़े तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में पढ़े। अल्लाह उसे मोहब्बत रखता है, और इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने से क्या मिलता है? इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने से क्या मिलता है? सुन लीजिए आखिरी बात, कि एक मरतबा सरकार मदीना तैयबा से गलियों से गुजर रहे थे, चंद बच्चे आपकी उम्र के वहां खेल रहे थे, सरकार वहां रुक गए, ठहर गए। क्या जहां खेल रहे बच्चे, नबी का काम वहां ठहरना है क्या? लेकिन ठहर गए तो कोई बात तो है, ठहरे। उन लोग का खेल देख रहे सरकार, देखो आप सरकार खेल देख। उसके बाद सरकार खरीद गए वो बच्चों के, उसमें से जितने खेलने वाले बच्चे हैं ना, उसमें से एक बच्चे को सरकार अपने खरीद किए और उसके गालों को बोसा दिया, उसके सर पे हाथ फेरा। तो साहबा बोले या रसूलल्लाह, इसके साथ खास इनायत, ये करम, ये बड़ा खुशनसीब बच्चा है, तो क्यों करे सरकार? तो सरकार ने कहा मैं देखता हूं ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेलता है। और सरकार ने क्या फरमाया? और अगली बात सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज क़यामत में इसकी बख्शिश करवाऊंगा, इसकी नहीं इसके माँ बाप की भी बख्शिश कराऊंगा। अब बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। समझ गए आप? अब बोलो जिक्र हुसैन करना नहीं करना, अब बोलो फातिहा देना नहीं देना, अब बोलो शरबत बनाना नहीं बनाना, अब बोलो खिचड़ी खुबली बनाना नहीं करना, हमारे घरों में जिक्र हुसैन करना नहीं करना, मस्जिदों में, और जो इसको रोका उसका बाइकाट करना, इनसे दूर हो जाना, इनकी तरफ नहीं जाना, समझे? इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस सुना रहा हूं, कोई नहीं सुनाते आपको, मैं सुना रहा हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, सरकार दो आलम फरमाते हैं कि ये तकदीर के मुनकिर मेरी उम्मत के मजूसी है। और उनका क्या है? उन सब मानते थे, नमाज मानते थे, रोजा मानते थे, कलमा, खाली तकदीर नहीं मानते थे उन्होंने। अब इल्ला क्या क्या नहीं मान रहे, अब के वहां पड़े, सरकार के इख्तियार वाला नहीं मान रहे, वसीला नहीं मान रहे, हाँ या रसूलुल्लाह बोलना शिरक है बोल रहे, सलाम नहीं मानते,
मिलाद नहीं। हाँ, मिलाद का जुलूस निकला तो लोगों को तकलीफ हो रही, कहते बोला तेरे कुछ होती तकलीफ, शैतान कुछ होती। जब सरकार पैदा हो तो शैतान ही रोया, तो ये उलमा रो रहे आज उसकी औलाद। जरूर मिलाद का जुलूस निकालना, जरूर मिलाद का जलसा करना, समझे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते, हजरत उमर फारूक को नहीं मानते, उस्मान गनी को नहीं मानते, मौला अली को नहीं मानते, इमाम हसन को नहीं, इमाम गौसे पाक को नहीं मानते, 11वीं नहीं करते, या गौस नहीं बोलते, ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानते, छठी नहीं करते, या ख्वाजा नहीं बोलते। तो आप बोलो उन्होंने तो खाली तकदीर को नहीं मानते थे, तो सरकार बोले ये मेरी उम्मत के मजूसी है, अगर ये बीमार पड़ गए तो इनकी इयादत नहीं करना, इनको पूछना नहीं, मर गए तो इनका जनाजा नहीं पड़ना, समझ रहे। इसलिए सरकार फरमा जो सहाबा का बोझ रखता है उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की लानत है। अब लानतियों को आप घर में बुलाते, मामू है बोल के, लानती को जो है आप कालू है बोल के बुलाते, दामाद है बोल के बुलाते। अरे कह का दामाद, हाँ ये तो घर खाने वाला है, समझ में आ रही बात। हाँ ये है, इनकी नमाज रोजा कुछ भी नहीं है। अब मैं आखिरी बताता हूँ, आप आखिरी बात है, याद आ गई नमाज पे। सरकार फरमा रहे, सुनो तवज्जो से, सरकार द्वारा पूरी हदीस बयान करो मैं आपको। अभी मैं कुरान पे आता था, मिजाज खराब है थोड़ी, मेरे को नजरा जो है थोड़ी तकलीफ पहुंचा रहा, इसलिए मैं वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूं। तो सुनो कि सरकार दो आलम साहब फरमाते हैं, एक शख्स काबतुल्लाह में आया और रुकने यमानी से मुकाम इब्राहिम पे बैठा, नमाजें पढ़ता रहा जिंदगी भर, रोजे रखा, तवाफ करते रहा। बोलो कितना मुत्तकी है नहीं है। कहां पढ़ रहा? मक्के के सामने, वो काबे के सामने पढ़ रहा, रोजे भी रह रहा वहां, तवाफ भी कर रहा, रात दिन इबादत में जिंदगी वैसी गुजार दिया, रात दिन इबादत में, नमाजी है, रोजेदार है, तकवा है, परहेजगारी है, बड़ा दाढ़ी वाला है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, इबादत पे इबादत कर रहा। सरकार फरमाए ऐसा शख्स भी अगर मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ रखेगा, कीना रखेगा, दुश्मनी रखेगा, इनाद रखेगा, कपट रखेगा, उनकी तौहीन करेगा, तो इसकी अल्लाह इबादत नहीं देखेगा, अल्लाह उसको दोज़ख में डाल देगा। तो अब हम भी किसी की इबादत नहीं देखना, किसी का तकवा नहीं देखना, किसी का इल्म नहीं देखना, किसी की जो है पैसा माल नहीं देखना, किसी की लीडरी नहीं देखना, किसी के इल्म को नहीं देखना, किसी की सूफियत नहीं देखना, देखना इमाम हुसैन की मोहब्बत। उसके लिए बता दिया, सारी इतना ही बोला, ये शरबत का ही समझ में आती बात। हाँ इसका जरा दोज़ख की तरफ ध्यान है, इतनी बोल दिया तो बात ये दौर में समझ में आती बात। कोई बोला ये आले हजरत कौन है, समझ लेना इन्हें कौन है। कोई बोला ये भांजी जामिया कौन है, समझ लेना इन्हें कौन है। ये या गौस नहीं बोलना, अपन बोल के बताना, या गौस या गौस या गौस या गौस बोलना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, डर से नहीं जाएंगे। वहाबी को देख के नहीं डरना, कितना भी बड़ा तगड़ा रहे दो, खा के पी के हराम के मस्त हो गया है, मस्त खाने कुछ होना उनको। ये जो रातों में खा रहे ये सब वहाबिया निकाले से, रातों में, ये सऊदी अरब से ऐसे बोला है, रातों में खा रहे दिन में सो रहे। अब हाजमा सही है, पूरे दवाखानों में तो पैसे जा रहे हैं इनके, और हमको क्या बोले ईशा के बाद खाओ, नहीं तहज्जुद पढ़ो, हाँ इशराक पढ़ो, और इन्हों जो है रात में देर तक खा रहे ऐसे हराम के। और वो क्या खा रहे, उजाड़ दोषे सड़े हुई इडली, और वो उपमा, वो करी गरीस, ये हराम के लोग कैसे मुझते कैसा हकते, वो हाथा लगाते आके इन खा रहे। हाँ तो बोलो मैं रोका तो लोग अरे क्या क्या, अरे भाई देखो सोचो, आप मुर्गा खा रहे हैं, हलाल हो रहा ना हराम हो रहा। हमारे पास चौके मुर्गा है, आप आके देखो, वहां मुंह में गुटका रहता, उन्हें काटते जा रहा, डालते जा रहा, काटते जा रहा, डालते जा रहा, और उन्हें पढ़ रहा। हाँ काटने को कैसा करना, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर बोल के काटना ना, बाता करते जा रहा, काटते जा रहा। अब लोग दावतों में मुर्ग खा रहे, चिकन 65, पीला मुर्ग, हरा मुर्ग, लाल मुर्ग, ये मुर्ग बन गए, पूरे पूरे मुर्ग हो गए। इस से वहां से नहीं लड़ रहे, डरपोक हो गए। अरे हम खाते हैं खजूर और बन जाते हैं शऊर। समझे, बहादुर बनो, जुर्रत करो,
हिम्मत पैदा करो वहाबियों से लड़ने की, लड़ो तो जाके मारो, नको कहीं मार देंगे आप, उनसे दूर रहो। अरे हजरत बोले थे मारो वहां भी दिखते, नको ऐसा करो, बैठे दूर, चल दोस्त है तो नको मिल जा, अपने काम में रहे, हम तेरे से नहीं मिलते। अम्मा भी है तो बोला अम्मा तुम्हारे से नहीं मिलते, हम हमारा रास्ता अलग, हम अलग, समझे। हजरत उमर अपने मामू का सर खलम करके सरकार के पास लाके रख दिए, या रसूलल्लाह ये आपका दुश्मन है, समझे। अब अगर ऐसे वाकयात मैं सुनाऊंगा ना, आप कांपना शुरू करेंगे। इस वजह से नहीं कपाता आपको मैं, आप सुननी रहो। ये वहाबियों और रावजियों की ना नमाज कबूल होती, ना रोजा कबूल होता, ना हज कबूल होता। कोई मर गया, वो नहीं था खबीस, उसकी तस्वीरें लगा रहे, और उसको क्या बोल रहे हैं बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं शहीद आजम कहते। मैं बोला वो काफिर आजम है, समझ रहे हैं आप, ये धोखे मत आओ। ये सब जो है ना तस्कता कर लिया ना, ये हराम के मिले हुए रावजिया यहूदियों से, इनकी तारीख है, आप कभी मेरे से सुन लेना। ये यहूदियों से मिले हुए हैं रावजिया वहाबिया, पूरे मिले हुए हैं। और अल्लाह का फजल यह है कि सरकार के सत्ते में, हुसैन के सत्ते में हम किसी से मिले हुए नहीं है, हम गौसे आजम से मिले हुए हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज से मिले हुए हैं। इसलिए आजकल के मुर्शदों को, अजमेर के सज्जाद नहीं हो लगा, बुझावेरा है, इनको इनके तरफ मत जाइए। और इमाम हुसैन का जिक्र किए, पढ़िए पाबंदी से। आप मदरसे में आए, ये मदरसे चल रहा है यहाँ, आप ना मदरसे के स्टूडेंट्स है तो आप ना पाबंदी से पढ़िए, रोज का सबक रोज याद करना, कल करेंगे परसों करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद वो है। तो रोजाना पढ़ना, अच्छा पढ़ना, अच्छे नंबरात से कामयाब होना, मदरसे को चलाइए, दूसरों को भी लेके आइए, दूसरे बच्चों को भी शरीक कीजिए और बताइए लोगों को। और यहाँ के जो महल्ले वाले हैं, अगर महल्ले वाले तो नहीं दिख रहे यहाँ पे मेरे को, उनका काम है कि इस मदरसे को जो है माली ताउन करे, उस मदरसे के साथ अपना रकमी तौर पर ताउन करके, हाँ मस्जिद के, और वो तो अच्छे आदमी है यार, उनको सदर कहीं को बोल दिया तो अदर हो जाएंगे कहीं, अच्छे आदमी है बोला। आजकल के सदरा अदला है, पूरे पैसे मार के खा जा रहे हैं। आजकल मस्जिदों में गुंडे, लाइन गिरावरा, इन्हों शरीफ आदमी है, अच्छे को ना सदर आप, हाँ देने वाले क्या काम करते, इंस्पेक्टर है, रियल एस्टेट, ओ तो बहुत पैसा आता है, बेफिक्री की बात है। आप लगाइए, एक बात मेरी सुन लीजिए, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद गौस साहब, ये बात सुन लीजिए, अल्लाह जिनको पसंद करता है वो अपने घर के काम के लिए उसको मुकर्रर करता है। हाँ। एक साहब, एक लतीफा है, एक साहब का बैल मस्जिद में घुस गया, मौजूद साहब लकड़ी लेकर मार के उसको बढ़ा दे, तो वो मालिक आया बैल का, उन्होंने बोला मौजा क्या बैल को ऐसा मारते क्या? अरे उन्होंने बोले मस्जिद में घुस गया तो मारेंगे, नहीं जा रहा नहीं। अरे कभी आप मेरे को देखे, मैं मस्जिद में आया तो बैल था आ गया, तो वो उसको जो है ना, अल्लाह जिसको चाहता है उसको मस्जिद में बुलाता अपने घर में। तो मस्जिद की जो खिदमत करने वाले हैं वो अल्लाह उनको पसंद कर रहा है। आप उसको बहुत बड़ा एजाज समझो, आपके पैसे गए तो पूरा नहीं, आपका बैंक बैलेंस वहां जमा हो रहा, समझे। अल्लाह खुद बोला जो मस्जिद की खिदमत करते हैं वो ईमान वाले हैं, सूरह तौबा पढ़ लीजिए। तो आपकी ईमान की जमानत अल्लाह दे रहा, इतना बड़ा एजाज है, तो बराबर कीजिए। मेरे को बड़ी खुशी है मोहम्मद गौस साहब आपसे मुलाकात करके, और मस्जिद में तवज्जो कीजिए, और लोगों को दिलाइए, मदरसे को भी आप रकमी ताउन कीजिए, जैसा जैसा सखन है दिरहम है दामन है, जैसा जैसा आपका होता है कीजिए। क्योंकि हमारे लोगों की तनख्वाह कितनी है भाई, मौजूद ने की बोला 2000 3000, अफसोस होता है मस्जिदों में क्या है इमाम साहब आपकी तनख्वाह 5000 है, 5000 में उठ नहीं जा रहा। फिर भी अल्लाह का करम है, मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं तो मांगने के बाद, हालांकि 20-20 हजार रुपए कमा के 25 1 लाख कमा के भी मांग रहे लोग, परेशान है। लेकिन हमारे इमाम मौजूद ये बरकत है अल्लाह की तरफ से कि किसी का हाथ में फैलाते, उसी में खुश है, अल्लाह की घर की खिदमत कर रहे हैं। मैं इसलिए हमारे इमामों को हिम्मत अफजाई देता हूँ, आप अल्लाह पे नजर करके काम करो, अल्लाह आपको गैर से मदद करेगा। ये मेरे देखा हुआ वाकया है, गैर से मदद होती है। हालांकि हमारे इमामों की कोई तनख्वाह मस्जिद में उतनी आमदनी नहीं है, 5000 6000 देते हैं, वो गवर्नमेंट कुछ दे रही, उससे आप दिलाओ हमारे इमाम साहब को, है गवर्नमेंट का
हाँ कर लो, गवर्नमेंट दे रही 5,000 रुपये, कभी कभी देती है 3 महीने के बाद, मगर पूरे दे रही। इससे एक सहारा हो गया है। तो इमाम साहब को भी मैं बोलूंगा, जम के रहो आप, अगर आला हजरत के मानने वाले, मस्जिद को छोड़ो नको, आला हजरत का पैगाम पूरे बल्ला गुड़े में फैला दो, बल्ला गुड़ाला हो जाए, आला हजरत गुड़ा हो जाए, समझे। और आप भी कौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ परमिशन दी, हम आके जलसा करे। अगर किसी वक्त आपको मूड हुआ तो आप जब चाहे हमारे को बुला सकते हैं। अगर आपको हमारी तकरीर पसंद आगे नहीं आए तो कोई बात नहीं है, हम शिकायत भी नहीं करते। आप तशरीफ लाइए। और आप भी जो है 10 मुहर्रम को जामे मस्जिद अफजलगंज में हमारा सालाना जलसा आज 43 साल से हो रहा है, आप तमाम हज़रात को दावत दे रहा हूं मैं, आप तशरीफ लाइए। 10 मुहर्रम को 10 बजे जलसा शुरू होगा। वह जलसे की खुसूसियत यह है, कहीं नहीं होता जलसे में, वो जलसे की खुसूसियत यह है कि दुआ अशरा पढ़ाई जाती। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन के शहजादे हैं, उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम को जो ये दुआ अशरा पढ़ लेता है, अल्लाह उसको हर बला मुसीबत हर बीमारी से महफूज रखता है। तो इसलिए हम, चूंकि जुमा है उस दिन, आने वाला जुमा, तो 10 मुहर्रम को आप हजरात तशरीफ लाए जामे मस्जिद अफजलगंज, यहाँ उस्मानिया दवाखाने के पास है। नहीं समझ में आया तो हमारे कन्वीनर साहब का फोन रख लीजिए, पूछ लीजिए कहाँ है भाई, तो आपकी मैं इस्तेमाल करूंगा। बहुत बहुत बच्चों का शुक्रिया, इतनी दिलचस्पी से हमारे ये नन्हे नन्हे प्यारे बच्चे, इस्लाम की कलियां, अहले सुन्नत के फूल, ये बैठ के सुने, और आप हजरात भी दिलचस्पी से सुने। मैं आपका और हमारे ये साहब का क्या नाम है, ये मोहल्ले वाले दिख रहे हैं, सैयद इब्राहिम, नाम बड़ा प्यारा है इब्राहिम, कितनी कुर्बानियां दी है। आप भी कुछ कुर्बानियां मदरसे के लिए दीजिए, अल्लाह आपको बरकतें देगा। अल्लाह, आप जामे मस्जिद अफजलगंज में आप हजरात तशरीफ लाइए, मैं आपका इस्तेमाल करूंगा। बात पसंद आई नहीं आई? हाँ, आप हजरात हमारा साथ दीजिए, आप हम मिल के आला हजरत के पैगाम को आम करेंगे और फैलाएंगे, सरकार को खुश करेंगे, इमाम हुसैन को खुश करेंगे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ात पाक तुम जल जलमगाए नूर सरमद या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। बल क़यास से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सलाखा है जुदाई में परेशान या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। सैयदुश शुहदा सलाम अलैक, सिद्दे खैरुल वरा सलाम अलैक, सैयदुश शुहदा सलाम अलैक, सिद्दे खैरुल वरा सलाम अलैक। फातिमा के जिगर अली के पिसर नौशह करबला सलाम अलैक, सैयदुश शुहदा सलाम अलैक, सिद्दे खैरुल वरा सलाम अलैक। बख्शिवाने को नादा की उम्मत घर का
सलामुन अलैहि सैयदुल शुहदा सलामुन अलैहि सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैहि इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, आपकी आवाज़ साहब के सदक़े में, खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम, सैयद कायनात बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलाम, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम हुसैन सलाम, कुल शहीदान करबला, कुल अहले बैत सहाबा साबित के हुज़ूर पीरान पीर गौसुल आज़म तस्वीर हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगा अता रसूल ख्वाजा मुनीर चिश्ती करीम हुज़ूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह के सत्ते में मेवला हमारे जलसे को कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं इनके दिली मकासद को पूरा, या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़, हमारे जाने अनजाने गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा और ज़ाहिरा गुनाह को माफ़, अल्लाह हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमारी उम्रें दराज फरमा, हमें आने वाली बलाया ताफत हादिसों मुज़ी अमराज से महफूज फरमा दे, दुश्मनों के शर से महफूज रख, बदअक़ीदाओं के शर से महफूज रख। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमा, जो कर्जों में मुब्तला हैं उनके कर्जे अदा फरमा दे, जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे बेहतर कारोबार, जो लड़के पढ़ रहे हैं लड़कियां पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा, कामयाब होने के बाद अच्छी नौकरी अता फरमा। या अल्लाह जो कैदों में जेलों में उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो जिस मुश्किल में उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमा दे, कब्र के अजाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा, हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, इन हुकूमतों को बदल दे मेरे वाला। या अल्लाह मुसलमानों को इज्जत और तौक़ीर अता फरमा, मस्जिदों को बचा ले मेरे मौला, हमारी कब्रिस्तानों को बचा ले मेरे हमारे। या अल्लाह ये हुकूमत को बदल दे मेरे मौला। या अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, या हम पर करम फरमा, रहम फरमा, हमारे जलसों को कामयाबी अता फरमा। 10 मुहर्रम का जलसा जो जामिया अफजलगंज में हो रहा मेरे मौला सुबह 10 बजे, उसको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमने जो कहा है अल्लाह तो कबूल फरमा ले, हम जो मांग रहे हैं वो अता फरमा, जो हमें ज़रूरत है वो भी अता फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। आइंदा साल इससे भी धूम से जलसा करने की यहाँ के लोगों को और हमको तौफीक अता फरमा, और शरीक होने की तौफीक अता फरमा, और सब पे रहम फरमा। या अल्लाह हमको तो अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।